आई कैन गारंटी यू दिस मच कि इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारे जेई फिजिक्स के अंदर 80 मार्क्स आ रहे होंगे। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब यू कैन एवर वॉच। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज मैंने यूट्यूब को भाई पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा छान मारा है, सच एवरीथिंग ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग फिजिक्स। एंड भाई मैंने कुछ आपके लिए चीज़ें निकाली हैं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 80 मार्क्स लाने के लिए फिजिक्स के अंदर। ठीक है, मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे जेई के फिजिक्स के एजुकेटर्स को देखा, उनको जानने की कोशिश करी, उनको समझने की कोशिश करी, और स्पेशली ऑब्वियसली मैंने मोहित गोयनका सर को बहुत ज़्यादा उनका ट्रेंड देखा, किस तरह से पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। देखो यार, ऑब्वियसली मैं वो द्रोणाचार्य बिल्कुल नहीं बन सकता जो तुम्हें जेई फिजिक्स का तीर कमान चलाना सिखा दे, मगर हाँ मैं वो एकलव्य जरूर बन सकता हूँ जो तुम्हें बता सके कि भाई कौन सा तीर और कौन सा कमान अच्छा है, सही है। ठीक है जी, तो भाई बेसिकली जो तुम्हारा काम था कि वो तीर और कमान कौन सा अच्छा है वो ढूंढने का, वो ढूंढ लिया है मैंने। अब बस तुम्हें वो तीर कमान चलाना सीखना है। हमने स्ट्रैटेजी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है हमारा सिलेबस कंप्लीशन और दूसरा पार्ट है हमारा रिवीजन। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो 20 नवंबर को। 20 नवंबर से 10 जनवरी तक हमारे पास 50 दिन है, हम इसमें करेंगे सिलेबस कंप्लीशन, और 10 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारे पास है 12 दिन जिसमें हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, अब कुछ बातें हैं, इन 50 दिनों के अंदर से 30 दिन आपको दे दो जिसके अंदर आप अंधी पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, नो टेस्टिंग, नथिंग एट ऑल, नो रिवीजन एट ऑल, सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है जी, फिर अगले 20 दिन यानी कि आप 50 में जब 30 माइनस करोगे तो भाई जब 20 दिन बचेंगे, इन 20 दिन और 12 दिन को जब आप मिलाते हो तो 32 डेज बनते हैं, और इसके अंदर हम टेस्ट दे रहे होंगे, रिवीजन दे रहे होंगे, ऑल दैट वगैरह वगैरह। ठीक है जी, अब डायरेक्टली बात करते हैं करना क्या है। देखो यार, बेसिकली अगर आपको 80 से भी ज़्यादा स्कोर करना है ना, तो बेसिकली बात क्या है भाई, ये मैं कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स लेके आया हूँ आपके लिए। मैं ऑब्वियसली देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बट कुछ बातें जानना जरूरी है जिससे कि आपको फील होगा कि यहाँ पे तुम 80% स्कोर कर सकते हो। सुनो ध्यान से, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये एक ग्राफ है। ठीक है, वेरी इजी, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड और हार्ड। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो भाई यहाँ से क्या हो रहा है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, केवल आप ये और ये वाला पोर्शन कर लो, यानी कि वेरी इजी और इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अगर आप इसको मिलाओगे ना तो आपका 81% पेपर सिर्फ वेरी इजी और इजी टू मॉडरेट से बनता है। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई, 81% हम लेके आ सकते हैं, मतलब हम बेसिकली 80 मार्क्स कर सकते हैं यहाँ से इंश्योर। ठीक है, अब सुनते जाना आराम से। ओनली डू दिस चैप्टर फॉर 18 फिजिक्स, मैं आपको ये चैप्टर्स दे दूंगा। ठीक है, और ये 2020 से लेके 2024 तक का उसका ट्रेंड है भाई। ए यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर से भाई 180 सवाल आए हैं, काइनेमेटिक्स से 144 सवाल आए हैं, एंड ऑल दैट आप आगे देख सकते हो। ठीक है जी, रे ऑप्टिक्स से 133 सवाल हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अच्छा और ध्यान से, अगर कोई बच्चा बोले नहीं भैया मुझे इतने सवाल करने ही, सॉरी मुझे इतने सारे चैप्टर करने ही नहीं है, मुझे तो भैया केवल ना 60 नंबर चाहिए फिजिक्स के अंदर, इफ़ यू वांट ओनली 60 नंबर, तो भाई जिसके ऊपर मैंने ये स्टार मार्क करा है, सो सॉरी ये भाई मैंने स्टार मार्क करा है जिसके ऊपर आपको केवल ये वाले चैप्टर करने, आपके 60 नंबर आ जाएंगे दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं भैया, बेस्ट वन शॉट्स कौन से हैं। अब बहुत ध्यान से जाओ, उसको सुनना और समझना। देखो यार, मैं आपको इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक भी दूंगा, बट सुनते जाओ। बेस्ट वन शॉट्स कौन से, भाई ऑब्वियसली थोड़े से न्यू वन शॉट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात क्या, अगर आप एक ऐसे बंदे जिसने कुछ नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो, आपको जीरो से आईआईटी जाना है, 3 चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, उसमें से एक गॉड है, समझते जाना। मंजिल 2024, ठीक है, ये एक अच्छा सा क्या बोलते हैं हमारा बैच है, इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आप एनकेसी सर का फुल चैप्टर इन वन शॉट देख सकते हो, या फिर अब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा सवाल, एक ऐसा टॉपिक है जो ना यहाँ से काम होगा ना यहाँ से काम होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ, है ना। एक आपको वन शॉट में काम नहीं होगा, आपको काइंड ऑफ उसका फुल लेंथ लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, फुल लेंथ लेक्चर कहाँ से देखोगे, ही इज द गॉड ऑफ फिजिक्स एज यू नो इट वेरी वेल, एबीजे सर। ठीक है जी, आप यहाँ से पढ़ रहे होंगे, यहाँ ये वाले सर आपने अगर देखे हो तो मोहित त्यागी सर के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं भाई, ही इज द गॉड ऑफ फिजिक्स, यहाँ से आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो, मतलब आपको थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा मतलब आपने हल्का सा पढ़ा हुआ था, बट फिर आपने बीच छोड़ दिया, मतलब आपको बेसिक पता है हल्का हल्का, है ना, तो 1 से आईआईटी जा रहे हो आप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ, एक तो 45 डेज क्रैश कोर्स, और ये एक नई चीज़ है, ये हमें एक नए फिजिक्स के सर मिले, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं पूरे फिजिक्स को खंगाल रहा हूँ। ठीक है, विनय उप्पल सर। ठीक है, ये इस टाइम अपना काम कर रहे हैं, तगड़ा काम कर रहे हैं भाई, वन शॉट दे रहे हैं आपको 50-50 मिनट के, एक घंटे के वगैरह वगैरह। ठीक है, जो मैंने लास्ट देखा था वो 50 मिनट का था, इसलिए मैंने 50 मिनट बोल दिया अभी। 1 घंटा 9 मिनट के अंदर उन्होंने एनएलएम कराया आपको, फुल थ्योरी प्लस शॉर्ट वैक्यूज। ठीक है, यहाँ से उनको देख सकते हो। ऑल्सो एकदम अगर आपको रिविजन की बात करते हो ना, रिविजन के लिए मैं आपको 3 बताता हूँ। एक क्या बोलते हैं 50 मिनट्स के अंदर, मतलब ये वाला जो चला था उनका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो भी है यहाँ पे, है ना, ये मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, सारे के सारे जितने भी ये चैप्टर्स एंड ऑल दैट ये बैचेज हैं। ठीक है, एक आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो ये वाला, है ना। ऑब्वियसली मोहित गोयनका सर का रिविजन टेस्ट आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है जी, और साथ में और आप ये भी कर सकते हो, कौन सा, जेई मेन एंड नीट फिजिक्स रिविजन चेकलिस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली आशीष अरोड़ा सर का आपको जानते हो इनको। ठीक है, तो इसकी वाली बात होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया
पीवाईक्यू ऑफ फिजिक्स कहाँ से करने, कैसे करने, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर पीवाईक्यूज पर डायरेक्टली जम करोगे भाई मार्क्स ऐप पर, ऑब्वियसली आपको मार्क्स ऐप पर मिल जाएंगे पीवाईक्यूज, ठीक है, फंसोगे, हार जाओगे, मैं बता रहा हूँ। पहले आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको 7 मिनट की पीवाईक्यूज कराए, इसलिए मैं आपको बोलूँगा मोहित गंगा सर का चैनल देखो, जाकर वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जिससे कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई पीवाईक्यूज काइंड ऑफ हो पा रहे हैं, ठीक है। ये बात तुमने कर ली। अब 2024 के मार्क्स ऐप पर जाओ, 2024 के बाद पीवाईक्यूज कर लो दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से आप 2020 से लेकर 2023 तक पीवाईक्यूज कर सकते हो। सिंपल, समझ गए, आगे चलते हैं। एक और बच्चे सवाल मुझसे पूछते हैं कि भैया हाउ मच टाइम टू गिव इन अ लेक्चर एंड अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब कि भैया मेरे अगर लेट से भैया 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मुझे कितना % टाइम लेक्चर और प्रैक्टिस क्वेश्चन में देना चाहिए। भाई मैं आपको बोलता हूँ 40% आप टाइम दो लेक्चर में और 60% आप प्रैक्टिस दो, है ना। यानी कि अगर आप 12 घंटे का 40% निकालोगे, यानी कि आपको 5 घंटे देने हैं लेक्चर में और आपको 7 घंटे देने हैं प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। 60% होता है बेसिकली 7 घंटे 12 घंटे का, ठीक है जी। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत तगड़ा मिथ है भाई जिससे आपको बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, वो क्या है, फिजिक्स इज फॉर्मूला बेस्ड। भाई बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे और बहुत सारे एजुकेटर्स आपको बोलेंगे कि भाई फिजिक्स बहुत आसान आती है, बहुत फॉर्मूला बेस्ड आती है, लेकिन टीचर्स से इट एंड यू बिलीव, तुम भाई टीचर्स को अंदर बिलीव करते हो। यार मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो यार। उनका ये कहना होता है कि बेटा आप फॉर्मूला कर लो, आपसे क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा तुम्हें लगता है कि भाई ऐसा हो जाएगा, फॉर्मूला कर लूँगा क्वेश्चन हो जाएगा, बट और तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया सवाल किस तरह का आएगा, मतलब वो लोग आपको किस तरह का दिखाते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, आपको डिस्टेंस दे देगा, टाइम दे देगा, आपको स्पीड पूछ लेगा। ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। मतलब मैं आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे बेसिकली वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, वो जो टीचर्स होते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा आपको सारे फॉर्मूले याद है, आपको सारी की सारी थ्योरी क्लियरली रिवाइज्ड है, ठीक है। बिकॉज वो जो एक टीचर होता है ना भाई, उसको फॉर्मूले और अच्छे से थ्योरी आती है ना, तो वो समझ पाता है कि हमें कौन सी थ्योरी के अंदर किस तरह का फॉर्मूला लगाना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो मेरे भाई। अगर आपको ये दो चीज़ें आती है तभी आप डिसाइड कर पाओगे आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वरना आपका लॉजिक नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आती वरना आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे भाई, आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊँ मेरे दोस्त, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई फिजिक्स इस फॉर्मूला में, ये बहुत तगड़ा मिथ है। इससे तुम एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो, क्या, तुम फिजिक्स को कर सकते हो अंडर एस्टिमेट, और जब जब तुमने फिजिक्स को अंडर एस्टिमेट करा है उसने तुम्हें चांटे मारे हैं भाई, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की बात करता हूँ, आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर जे फिजिक्स चेक कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक फॉर जे फिजिक्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने चैप्टर और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जिसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आता होंगे जरा चेक करना, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ रिलेटिव मोशन का सवाल कम आता है 8, है ना। तो आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, है ना, बट छोड़ तो आप कुछ भी सकते हो, है ना। बट जैसे यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे सवाल हैं, तो आप इसको छोड़ना कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपका माने कि नहीं भैया मुझे मोशन एंड मंडी फटाफट खत्म करना है, कुछ टॉपिक छोड़ने को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन कर लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर लो, ठीक है। रिलेटिव मोशन छोड़ सकते हो, कुछ इस तरह से भाई एक पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको पूरा दे दूंगा, आपको हर एक चीज़ इसमें देखनी है, ठीक है। तो भाई एक छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें दे दी जो आपको इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। और मैं ज़्यादा फालतू की बातें करता नहीं हूँ भाई। हम लोग नेक्स्ट वीडियो को क्या नाम मिलेंगे, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।